अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैच नंबर 40। बैच नंबर 40 का फेज़ वन या मॉड्यूल वन वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी 12 क्लासेस हैं टोटल। आज हमारी क्लास नंबर 13 है और हमारे मॉड्यूल नंबर 2 की पहली क्लास है। आपको अगर आइडिया नहीं है, आपने लेट ज्वाइन किया, यानी कोर्स को आपने बैच को लेट ज्वाइन किया, तो फिर क्लास नंबर वन में वो उस क्लास का नाम था द रोड मैप टू सक्सेस। उसमें हमने ये सब चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी कि फेज़ वन में हमने क्या पढ़ना है, फेज़ टू में क्या पढ़ना है, फेज़ थ्री में क्या होगा और फिर फेज़ फोर में क्या पढ़ेंगे हम आगे चल के। अच्छा, एक छोटा सा एक रिकैप होगा सिर्फ 1 से 2 मिनट का। उसमें आपको मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें। जो आपने फेज वन पढ़ा ना, उसका नाम प्राइस सेक्शन था। आपको मैंने हर क्लास में बताया कि हम प्राइस सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल जो नए लोग हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ थोड़ा सा। फेज वन क्यों होता है? फेज वन एक तो बेसिक चीजें होती हैं। जैसे आपने किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना होता है या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना होता है, तो एफएससी में आपके पास वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने आगे पढ़ने होते हैं। यानी जो लोग मेडिकल में जाते हैं फिर वो बायो वगैरह और केमिस्ट्री और ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। इसी तरीके से जिन्होंने इंजीनियरिंग में जाना होता है फिर उनकी बायो नहीं होती और बाकी चीज़ें वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैथ्स और चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपने एडवांस ट्रेडिंग पढ़नी है तो उसके लिए आपकी एक बेस बनी होनी चाहिए जिसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं। उसमें सबसे मेन चीज स्ट्रक्चर है। हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और आपको तब भी बताया था कि आपका स्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होगा आगे चल के आपके लिए ट्रेडिंग उतनी आसान होती जाएगी। दूसरी चीज उसमें हमने स्पोर्ट रेजिस्टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसके अलावा फिबोनाची पढ़ा था कि किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं हम। और उसके अलावा हमने आरएसआई के बारे में पढ़ा और वाइकॉफ ट्रेंड लाइंस के बारे में पढ़ा। अब वो चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, इसके अलावा आरएसआई था और इसके अलावा हमने उसमें मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़ा था। वो सब चीज़ें काफ़ी होती हैं। ये प्राइस एक्शन मुकम्मल हो जाता है यहाँ पे आके, और शायद कुछ चीज़ लोग उसमें ऐड करते हो, लेकिन जो चीज़ जिस पे मैं जानता हूँ या जिस पे मैं काम करता हूँ उसमें प्राइस एक्शन में यही चीज़ें होती हैं। और ये इतनी होती हैं कि आप इस पर ट्रेडिंग करेंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं जाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग में एक्यूरेसी लाने के लिए, मजीद इसकी बुनियाद उसकी सॉरी इसके रिजल्ट्स को एक्यूरेट करने के लिए इसकी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए। तो वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब हम आगे हैं मॉड्यूल नंबर 2 में। इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड मॉड्यूल में क्या चीज़ है? इसमें देखें जी, असल चीज़ ये होती है कि आपको फेज वन में ट्रेंड का पता चला था। मेन जो उसकी चीज़ थी ना, अगर मैं कहता हूँ आपने सब कुछ उसमें छोड़ दिया, एक चीज़ पढ़ ली है, तो फिर वो ये होनी चाहिए थी कि आपको ट्रेंड का पता हो कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है, आपका लो कौन सा है, आपका हाई कौन सा है, आपका हायर लो हायर हाई क्या होते हैं, आपका हायर लो कब कंफर्म होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब मार्केट प्राइस नीचे आ रही होती है उस वक्त मोमेंटम शिफ्ट क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, आपके हाई लोज कौन से हैं। ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसा मैंने एक एक चीज पढ़ाई थी ऐसी आपको आनी चाहिए। अब आ जाती है ट्रेंड टूटने की बारी। आपको स्ट्रक्चर तो पता चल गया, इसमें बुलिश है, इसमें बेरिश है, कहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट है, कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर है, सब चीजें आपको पता है। अब अगली चीज जो आती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि आपको लेवल का पता हो। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने देखें, मैंने पहले भी आपको ये एग्जांपल दी थी कि आपने अगर आप अपने घर से निकलते हैं, आप रहते हैं इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद से निकल के आपको जाना है कराची, तो आपको पूरा एक रोड मैप पता होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये पता होगा कि आपने कैसे जाना है, आपने बाय एयर जाना है, ट्रेन से जाना है या बस से जाना है। पहली चीज़ तो ये, आपने किसी प्राइवेट कार में जाना है। उसके बाद आप मानते हैं कि जो आपने ट्रेन पे जाना है, तो फिर आपको रेलवे स्टेशन पे पहुंचना होगा। बिल्कुल इसी तरीके अब ट्रैक आपको आपको पता है आपने पहुंचना कहाँ है, मंजिल आपको पता है, लेकिन सबका रास्ता थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, कोई रेलवे स्टेशन जा रहा है, कोई एयरपोर्ट जा रहा है, कोई बस स्टैंड जा रहा है, कोई और इसी तरीके से इंतजाम कर रहा है। तो इसी तरह जब आपने ट्रेडिंग करनी है, आपको स्ट्रक्चर का पता चल गया, तो अब आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से आप उस स्ट्रक्चर में उस ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेंड है हमारे पास बुलिश। ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड बन गया हमारे पास। अब इस बुलिश ट्रेंड में आप किस जगह पे शामिल होंगे ट्रेड में, ये सबसे अहम सवाल है। उसकी वजह ये है कि देखें, प्राइस ये नहीं कि सिर्फ कोई भी चीज मार्केट में ऐसे नहीं कि वो इस तरह बुलिश जाती जाएगी। इस तरह नहीं होता। कोई भी जितनी भी मर्जी महंगी चीज हो, जितनी भी वैल्यूएबल चीज हो, वो क्या करेगी, उसकी मूवमेंट ऐसी होती है, वो एक इम्पल्स वेव लेगी। ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट्स आना शुरू होंगे, रिट्रेसमेंट के बाद फिर कोई इम्पल्स वेव लगेगी, फिर रिट्रेसमेंट आएगी। तो इसमें अगर आपको पता नहीं है कि आपने किस जगह से खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, तो फिर आप मसाइल का शिकार रहेंगे। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से खरीद रहे हैं, ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं, आपने समझ लिया कि ये आपका एक हायर लो लग गया, आपने यहाँ से खरीद लिया, प्राइस और नीचे आ गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये लॉस में चली गई ट्रेड। फिर प्राइस उठी, आपने फिर बाय कर लिया, फिर प्राइस लॉस में आ गई। तो ये मसाइल है इस तरह की। इसी तरह आपने बेचना कब है, क्या यहाँ पे बेच देना चाहिए, हालांकि आपको यहाँ पे बेचना चाहिए था अगर बेचना भी था तो। ठीक है, तो क्या यहाँ से बेचना चाहिए, आपने बेचने प्राइस ऊपर निकल जाती है, ट्रेंड कंटिन्यू कर जाती है। तो अगेंस्ट द ट्रेंड विद द ट्रेंड बैठने के लिए आपको लेवल्स की जरूरत पड़ेगी। लेवल मार्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें मैंने ये तीन चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ये छोटा सा फेज होगा हमारा, मॉडल नंबर 2 हमारा सिर्फ छोटा है, इसी हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके भी जहन में होगी, वो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, कि आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो इस फ्राइडे को हमने प्लान किया हुआ है। अभी आज सोमवार है, सोमवार मंगल हम 2 दिन पढ़ेंगे, बुध को छुट्टी होगी, फिर जुमेरात को दिन पढ़ेंगे और आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ये तीन चीजें हमने पढ़नी है, रोज एक टॉपिक पढ़ेंगे, आपका मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो जाएगा।
फिर हम करेंगे फेज नंबर 3 की तैयारी करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगा। उससे पहले फ्राइडे को आपका एक प्रोलॉन्ग सेशन होगा, थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा, शायद 9 बजे स्टार्ट हो जाए, और 9 से 10:30 11 बजे तक इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। उसमें आपको जो भी क्वेश्चन होंगे किसी भी चीज़ के हवाले से, फेज 1 स्पेशली और फेज 2 भी इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि आपने ताज़ा ताज़ा वो चीज़ें पढ़ी होंगी। तो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा, और फिर एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम अपने मेन मॉड्यूल के बाद, मॉड्यूल नंबर 3 जो VSA के बारे में होगा, उसके बाद रखेंगे इंशाल्लाह। तो फ्राइडे को आपने याद रखना है, मैं टाइम आपको अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह, 9 बजे आपका सेशन स्टार्ट होगा, वो उम्मीद है। अच्छा उम्मीद है ये कि 9 बजे ही होगा, मुमकिन है 9:30 हो, वो ट्रेड पे डिपेंड करता है। अगर हम ट्रेड करके फ्री होगा टाइम से तो फिर जल्दी कर लेंगे, वरना 9:30 बजे करेंगे। अच्छा जी, अब आपको मैंने बताया कि मॉड्यूल 2 क्यों जरूरी है या फेज 2 क्यों जरूरी है। ये ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, पीपीआर आपको क्या देते हैं, ये आपको देते हैं ट्रेड करने के लिए लेवल्स, कि आपको किस जगह से मार्केट में बैठना है। यही जो सेशन है, यही जो मॉड्यूल नंबर 2 है, यही आपकी लेवल मार्किंग की भी क्लासेस हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं जरा, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। पहले पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी लाइव चार्ट पे जाके एग्जांपल्स देख लेंगे। देखिए जी, पहली चीज तो ये कि आपको ट्रेंड का तो पता चल गया। अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये एक इम्पल्स वेव है। इसका क्या मतलब हुआ? इम्पल्स वेव हमेशा वही होती है जो स्ट्रक्चर ब्रेक करके आती है। चलें फर्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना भी देता हूँ। यानी जी मैंने आपसे बताया कि ये आपकी इम्पल्स वेव है, ठीक है जी। अब इस इम्पल्स वेव के होने का मतलब क्या था? ये प्राइस ने यहाँ पे अपना कोई स्ट्रक्चर हाई, कोई लेवल अपना ब्रेक किया होगा, ठीक है। चले जी, अब आपको समझ आ गई कौन सा लेवल ब्रेक किया है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये लेवल ब्रेक किया है, ये वाला, ये आपका एक हाई लगा हुआ था, और प्राइस ने एक इम्पल्स वेव लगाई और आपका ये लेवल ब्रेक कर गई। चले जी, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई जी। इस तरह ये एक इम्पल्स वे बन गई, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं वापस अपने फेज 1 पे। आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपका जो सबसे बेहतरीन किस्म का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने अभी तक पढ़ा है वो ये होता है। क्यों होता है ये याद करें सारी बात। वो इसलिए होता है कि प्राइस ने ये वाली एक रेजिस्टेंस ब्रेक की होती है, ये एक रेजिस्टेंस काम कर रही थी, प्राइस अब यहाँ से उठती है, वापस इस जगह पे टैप करती है, तो यहाँ पे इसको कोई कंफर्मेशन मिलती है। अब वो कंफर्मेशन क्या हो सकती हैं, याद करें जरा जहन में। एक तो फिबोनाची हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप फिबोनाची अप्लाई करेंगे, ये आपका गोल्डन जोन बन जाएगा, यहाँ से अपडेट करेंगे। एक आपको वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस पढ़ाई थी, आपका टच वन नंबर 1 ये हो सकता है, सेकंड टच आपका ये हो सकता है, और थर्ड टच आपको यहाँ पे कहीं पे मिल सकता है, और यहाँ से प्राइस बुलिश हो सकती है। वो भी एक कंफर्मेशन आपने पढ़ ली थी। ये भी तो लेवल मार्किंग है ना, यानी आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, लेवल को कहते हैं कि किस लेवल से आपका इंटरेस्ट है बाय करने में, ट्रेंड के साथ रहने में या सेल करने में, ठीक है जी। तो ये दो चीजें हो गई, इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें हमने पढ़ाई थी, वो भी इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आज हमने जो चीज पढ़नी है उसमें भी ये चीज इसी तरीके से काम करेगी, ठीक है, लेकिन वो आएगी हमारी एफईजी वाले चैप्टर में। आज हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ, वो है ये वाला। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से ही 2 लिखा हुआ है, ये हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इसको अब जरा आप थोड़ा सा इधर समझे अलग से। चलिए जी, यहाँ तक आपको बात पता चल गई कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो आपने पढ़ा हुआ था। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें, जब भी ट्रेंड बुलिश है, देखें इस वाली मूवमेंट से परेशान नहीं होना। ये मूवमेंट मार्केट में बहुत तंग भी करती है, ज्यादातर लोग इसी में से ना वो निकालते रहते हैं, बस इसी में घुसे रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये कुछ भी नहीं हो रहा, आपको सिर्फ अपना प्रीवियस लो पता होना चाहिए, ये वाला। जब तक ये कायम है अपनी जगह पे तब तक कोई खतरा नहीं है, प्राइस बुलिश रहेगी। और अपना हाई पता होना चाहिए। हाई क्यों पता होना चाहिए? लो इसलिए पता होना चाहिए कि अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, कंफर्म लो, तो प्राइस ने तो अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया ना, ब्रेक स्ट्रक्चर करके प्राइस डाउन हो सकती है। तो ये इस चीज का क्लू होता है। इसलिए आपको अपना लो पता होना चाहिए। हाई क्यों पता होना चाहिए? कि जब तक आपका हाई ब्रेक नहीं होगा, आप किसी भी पॉइंट को अपना हायर लो नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल इसके बाद प्राइस हाई ब्रेक कर जाती है, तो अब आपके पास एक चीज कंफर्म होगी, वो क्या कि आपका ये सबसे डीप पॉइंट था, ये आपका हायर लो है। पहले आपका लो ये था, अब ये लो क्योंकि पिछले लो से ऊंचा हो गया तो ये आपका हायर लो बन गया, ठीक है। तो इसलिए आपको हाई भी पता होना चाहिए, लो भी पता होना चाहिए। दरमियान में जो कुछ हो रहा है, कभी इसको लोग कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट हो गया, कभी कहते हैं ब्रेकआउट, ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपको तंग कर रहे हैं, या मार्केट का एक बिहेवियर है कि प्राइस ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस रेंज में रहती है दिन में, ठीक हो गया। अब आपने ये भी मार्क कर लिया। अब आगे बारी जी के आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो एक तो आपका ये हाई ब्रेक हुआ था, पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये होना चाहिए, जैसे कि ये वाला आपको बताया, क्योंकि यही एक रेजिस्टेंस थी, प्राइस यहाँ पे कोई साइन बना के बुलिश हो सकती है दोबारा। अगर यहाँ पे आपको प्राइस बुलिश नहीं मिलती, यहाँ पे कोई साइन नहीं बनता, जैसे आप लोग शायद जानते हो मॉर्निंग स्टार के बारे में, आप लोगों ने कहीं तो पढ़ा होगा, हम भी पढ़ेंगे आगे चल के, आपको बता दूंगा वो क्या होता है। या यहाँ पे कोई मोमेंटम कैंडल बन जाती है, मोमेंटम बुलिश कैंडल बन जाती है, तो भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे साइन नहीं आता तो प्राइस कहाँ पे आएगी? नीचे आ जाएगी। तो ये आपका दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट शो हो रहा है, ठीक है जी। मेरा जो फेवरेट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है। मैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत खुशी से ट्रेड नहीं करता अनलेस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का सेटअप बन जाए। मुझे ये पसंद है कि प्राइस डीप रिट्रेसमेंट पे आए, अपने किसी डीप लो पे आए। सॉरी मैंने पीछे मार्क कर दिया है जिसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने पीछे वाली लाइन गलती से लगा दी है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये लाइन है जी, ठीक है। आपका जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैं कह रहा हूँ कि मेरा फेवरेट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ये जगह होती है।
यानी यहाँ पे तो मैंने ठीक मार्क किया हुआ है ना, ये मैंने यहाँ गलती से नहीं जो लाइन लगाई थी वो इस पॉइंट पे लगा दी थी। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है क्योंकि आपका ये कंफर्म हायर लो है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी ट्रेड मिलनी चाहिए। उसमें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी शामिल हो जाएगा जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। उनमें से पहली चीज जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है जी। ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, देखिए ऑर्डर ब्लॉक हम एक ऐसे पॉइंट को, एक ऐसी जगह को कहते हैं कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स लगते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ ट्रेडिंग है, इसीलिए इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहा जाता है ना, एसएमसी इसको इसीलिए कहते हैं, एसएमसी मींस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है हो गया। तो ये अब जो हमारा स्टार्ट ऑफ मॉड्यूल नंबर 2 है, ये हम एसएमसी पढ़ रहे हैं, बल्कि इसको भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी क्या निशानियां होती हैं, वो वैलिड कब होता है, वो इनवैलिड कब होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है जी। एसएमसी हमारे मॉड्यूल नंबर 2 का नाम है, और इसको इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी किसे कहते हैं, आपको पहली क्लास में बताया था कि जो इस मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, जो इसके सरमायादार हैं, उनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक उस जगह को कहते हैं, उस जोन को कहते हैं कि जहाँ पे स्मार्ट मनी के बड़े बड़े ऑर्डर्स या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स लगे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स लगने से क्या मुराद है कि जाहिर है प्राइस वहां पहुंचेगी, वहां से तेजी से प्राइस करे, यानी प्राइस ने इस जगह से तेज मूवमेंट दी है एक, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे तेज मूवमेंट दी। अब तेज मूवमेंट कब आती है, जब जाहिर है कोई पैसा लगाएगा। ठीक है, इस मार्केट को मूव करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो जब कोई इंस्टीट्यूशन या कोई इदारा बहुत ज्यादा पैसे लगाएगा, कोई बैंक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो प्राइस तेजी से मूवमेंट देगी वहां से। तो वो जगह जहां से प्राइस तेजी से मूव करती है, उस पॉइंट को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसकी कुछ शर्तें होती हैं, अब पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, शर्तें क्या होती हैं। पहली जो शर्त है वो है एनगल्फिंग। एनगल्फिंग क्या होती है, अब आपको मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था। एनगल्फिंग ये होती है कि प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, सेल की कैंडल्स बन रही हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आ रही है इन जगहों पे। ठीक है, सेल की कैंडल्स बन रही हैं और यहाँ पे अचानक एक बड़ी मोमेंटम कैंडल बनती है बाय साइड पे, जो कि इस पिछली कैंडल को अपने अंदर कवर कर लेती है। ये देखें, पूरी तरह इसके ऊपर हावी हो जाती है, इसके ऊपर छा जाती है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये एनगल्फर है, ये एनगल्फिंग कैंडल है, इसने एनगल्फ किया है। ठीक हो गया। और जो रेड कैंडल होगी यहाँ पे, जो ये कैंडल आपको नजर आ रही है, ये वाली कैंडल, रेड कैंडल, इसको हम कहेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। समझा गया आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पहले तो आपने सिर्फ इसको पहचानना है कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सी कैंडल होती है। याद रखें जब भी एनगल्फिंग होगी किसी भी साइड पे, देखिए एनगल्फिंग होती कैसे है, एनगल्फिंग होती है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर सॉरी, अगर सेल की कैंडल्स बन रही हैं ऐसे, सेल की कैंडल्स बनाती है, मार्केट नीचे आ रही है, तो यहाँ पे एनगल्फिंग एक ही सूरत में हो सकती है कि यहाँ पे ग्रीन बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए ऐसे। ठीक हो गया, तभी इनगल्फिंग होगी ना। अगर इसके बाद एक और सेल बन जाएगी तो इनगल्फिंग कैसे होगी, वो तो इंडिपेंडेंट कैंडल्स नीचे जाती जा रही हैं, एक के बाद एक कैंडल नीचे आ रही है। एनगल्फिंग होगी ही तभी, ये कैंडल इन कैंडल्स पे तभी छा सकती है जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। यानी कभी भी सेम कलर की जो है ना वो एनगल्फिंग नहीं होती, सेम कलर में ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनते, ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं डिफरेंट कलर में। यानी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, रेड कलर की कैंडल बन रही है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल बन जाए जो इस आखिरी कैंडल को अपने अंदर ले ले, इसके इसके ऊपर छा जाए या इसको एनगल्फ कर ले, तो हम कहते हैं कि एनगल्फिंग हो गई है। अब ये एनगल्फिंग एक कैंडल की भी हो सकती है, यानी एक कैंडल की एनगल्फिंग दो की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, ज्यादा कैंडल्स की भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ पे जो एनगल्फिंग हुई है, इस एक कैंडल ने, ये एक एक कैंडल जो है ये इन एक दो और तीन कैंडल्स के ऊपर छा गई है, इसको छोड़ दिया, चलो इसको करते छोड़ दें, इन दो कैंडल्स के ऊपर इसने एनगल्फ करके क्लोजिंग कर दी है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग है। ये आपको समझ आ गई कि एनगल्फिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा, अब यही एनगल्फिंग जब बनती है हम कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इस जगह पे, ये देखिए। ठीक है, कैसे बना हुआ है, ये सेल की कैंडल्स आ रही थी, सेल की कैंडल्स में से प्राइस ने इसको एनगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल ने, तो ये आखिरी कैंडल जो थी, इस जोन को हमने मार्क कर लिया, हमने कहा जी कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम रेगुलर यूज करते हैं, आपने इसको ध्यान से समझना है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है तो आप मुझे मैसेज में बताएं, ताकि फिर मैं आपको इसकी कंफर्मेशन की तरफ लेके जाऊँ कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड, वैलिड कब होता है। आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं, अगर यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं तो मुझे मैसेज में बता दें, ताकि फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल आसान चीज़ बताइए सब। चले, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ आ गई, इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब दोबारा देखें जी, सेम चीज़ें बनाने लगे दोबारा। ये थी जी हमारे पास एक वेव लगी, उस वेव के बाद हमारे पास आ गई रिट्रेसमेंट। ठीक है जी, ये रिट्रेसमेंट आ गई, हल्की फुल्की ज़ाहिर है कैंडल्स में फिक्स होती हैं, उनको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलें जी, इतना काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कैंड, अब बुलिश ट्रेंड है हमारे पास। ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, प्राइस क्या करती है कि स्ट्रांगली यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल बना देती है बाय की साइड पे। चले जी, अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया।
ठीक है, ये बताया आपको, यही तारीफ बताइए कि जब प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, रिट्रेसमेंट आती है, रिट्रेसमेंट के बाद सेल की कैंडल के फौरन बाद एक बुलिश बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है, हमने कहा जी एनगल्फिंग होगी। जब एनगल्फिंग होगी तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया। एक चीज यहाँ पे ये समझ लें कि ये एनगल्फिंग अगर इस शक्ल में होती है तो अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि प्राइस ने लो को भी स्वीप कर लिया और हाई को भी एनगल्फ कर लिया। यानी जो प्रीवियस कैंडल की जो विक थी, उसके पीछे उसके नीचे अपनी विक लगा दी, यानी विक को भी कवर कर लिया और पूरा ऊपर से बॉडी को भी कवर कर लिया। और मोमेंटम कैंडल की निशानी ये होती है कि वो एक, यानी एनगल्फिंग कैंडल की निशानी ये होती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल होती है, उसके ऊपर बहुत बड़ी विक ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे होगी ऑर्डर ब्लॉक, तो ये अब भी है, लेकिन अब ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन बहुत ज्यादा आ गई है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको मैं साथ साथ बताता भी रहूंगा, क्लियर भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी एक अच्छी इनगल्फिंग है। लेकिन अगर बड़ी विक वाली इनगल्फिंग बन जाती है जो कि प्रीवियस कैंडल की विक से भी नीचे निकल जाती है, तो अभी एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग है। एनीवेज हम इसको यहीं पे रखते हैं, इसको इसको हम कहते हैं ये इनगल्फिंग हो गई। जब इनगल्फिंग हो गई तो अब आप इसको मार्क करेंगे। मार्क इस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा जोन है जी, ये वाला। आपने अक्सर ये इस तरह के बॉक्सेस मेरे उस पर चार्ट पे देखे होंगे। ये है जी हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या नहीं। ठीक है, पहले ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लें। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, अभी कोई ट्रेड नहीं है। अभी आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। एसएमसी का कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो ये होता है कि देखें प्राइस ऊपर जा रही है, ये इम्पल्स वेव है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे। तो जब वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन रहा था ना, प्राइस यहाँ पे थी, यहाँ पे समझ लें प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, और यहाँ पे इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ये वाली चीज बना दी जैसे मैंने भी आपके सामने बनाई है। तो यहाँ से अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेनी है आपने। जो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेवल मार्किंग की जिस पे हम बात करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के चली गई, वापस आएगी, सेम जोन को टैप करेगी, तो आपने यहाँ से बाय कर लेना है। आप फौरन से कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ से इस जगह से कोई ट्रेड नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ क्यों नहीं है ट्रेड। उसकी वजह यह है कि अभी तक ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्या होता है? यानी इनवैलिड ये है कि ये, अब सादा अल्फाज में समझे, अभी इसमें अभी ये कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, अनकंफर्म्ड है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। इसके लिए शर्त क्या होती है, छोटी सी शर्त, वो ये पहचान लें। शर्त इसकी ये होती है कि जब प्राइस यहाँ से उठे, ऊपर जाए, और अपना जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था, यहाँ पे कोई भी प्रीवियस स्ट्रक्चर है जो उसका हाई है उसको ब्रेक कर दे। जरूरी नहीं है कि फौरन से वन गो में ही ब्रेक करे। मुमकिन है प्राइस यहाँ पे आधा घंटा लगा दे, घंटा लगा दे छोटे टाइम फ्रेम में, तो बड़े टाइम फ्रेम में तो मुमकिन है कोई 2 दिन लगा दे, इसको ब्रेक ना करे। लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक कर दे इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बाद, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, हम कहेंगे कि अब हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक जोन है अब ये वैलिड है, अब यहाँ प्राइस आएगी तो अब हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। तो ये होती है लेवल मार्किंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि फौरन से जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बनता है फौरन से लेवल नहीं लगाते, बल्कि हम वेट करते हैं कि ये प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे, प्रीवियस साइड का, अपनी बैक जिसकी लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक करे। अगर वो कर देगा तो हम यहाँ पे जोन मार्क कर देंगे। अब अगर प्राइस यहाँ पे आई तो हम यहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि अब इस जगह पे पोटेंशियल ऑर्डर्स मौजूद है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह समझें कि आप इस्लामाबाद से निकलते हैं, आप लाहौर जाते हैं। ठीक है, रास्ते में आपको किसी जगह पे कोई बेकरी नजर आई, आप वहाँ चले गए, बहुत अच्छी आपको लगी, स्टैंडर्ड अच्छा लगा, साफ सुथरी है, मजे की है, कीमत अच्छी है, सब कुछ ठीक है। तो आपने याद कर लिया कि यार ये जगह है, आइंदा भी आएंगे तो यहीं पे रुका करेंगे। ठीक हो गया। अब आप आते हैं 3 महीने बाद दोबारा सेम रूट पे, सेम उसी जगह पे, तो आपको याद आता है कि हमने यहाँ से फलां चीज़ ली थी, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था, मजे की चीज़ें थी, आप फिर वहाँ रुक जाते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है कि जब ऑर्डर ब्लॉक बन गया, वैलिड हो गया, आपने मार्क कर लिया। क्यों मार्क किया? आपने याद रखने के लिए मार्क किया कि यहाँ पे इस जगह पे स्मार्ट मनी के बहुत ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डर्स हैं, बाय के ऑर्डर्स हैं। कैसे पता चला था? वो ऑर्डर्स थे तो प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था ना। कभी भी प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करती, ये बात याद रखें। प्राइस कभी भी अपना स्ट्रक्चर ये वाला ब्रेक नहीं करती अगर उसमें ताकत ना हो। तो ताकत होती है तो ब्रेक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या था? ये रेजिस्टेंस थी ना, ये प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाई थी। तो इस रेजिस्टेंस को, कोई कोई भी रेजिस्टेंस है, वो कब ब्रेक होगी? कोई भी मुजाहमत है दुनिया में, दो फौजें लड़ रही हैं, एक फौजी यहाँ पे खड़ा है, एक फौज यहाँ पे खड़ी है, एक फौज यहाँ पे खड़ी है, ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में। अगर ये इस सारे पे काबिज हो जाए, इसका क्या मतलब है कि इसमें ताकत थी तो काबिज हो गया ना। ठीक है, वरना तो वो काबिज हो जाता, या फिर ऐसी जंग खत्म हो जाती अगर वो भी ना होता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसने इस पे काबू पा लिया है, इसके ऊपर इसको ब्रेक कर दिया है, सारे पे कब्जा कर लिया है, इसका मतलब क्या है कि ये ताकतवर है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो इसका मतलब है कि इस जगह से बायर्स बहुत ताकतवर थे। अगर बायर्स ताकतवर ना होते तो उसको कभी भी ब्रेक ना कर पाते। अब ब्रेक कर दिया तो लोग यहाँ से बाय कर लेते हैं, ये गलती है असल में। ये कोई ब्रेक, ये कोई जगह नहीं है ट्रेड करने की कि आपने यहाँ से बाय कर लिया। हमारे पास वीएसए में एक इन्फॉर्मेशन आती है एब्जॉर्प्शन चैनल के नाम से, आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, यकीनन जानते होंगे। वो मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि वो अच्छा काम करती है, उसका रिजल्ट ठीक आता है। लेकिन मेरी फेवरेट चीज़ नहीं है वो। मैं साथ हमेशा ये बताता हूँ कि मैं इस पर ट्रेड बहुत कम करता हूँ। यानी 10 दफ़ा बनेगी एब्जॉर्प्शन कैंडल तो शायद मैं एक दफ़ा ट्रेड कर लूँ, मेरा उस पर अच्छा नहीं है। यानी मुझे ठीक नहीं लगता वहां से ट्रेड करना, इतनी हाई प्राइस पे खरीदना। तो फिर वेट के आपने क्या करना है कि आपने नीचे एक जोन मार्क कर लिया, अब ये वैलिड है। ठीक है, अब इसको ये काट देते हैं, इनवैलिड नहीं रहा, अब ये वैलिड हो गया।
वैलिड क्यों हो गया कि अब हमें पता चल गया कि इस जगह पे ताकत है, अब प्राइस आएगी वापस इस जगह पे, जैसे ही वापस टैप करेगी हम यहाँ से बाय की ट्रेड करेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे अच्छी कंफर्मेशन कि बाय करना है या नहीं करना, अभी भी बाय करना है कि नहीं करना। आईसीटी के हिसाब से, एसएमसी के हिसाब से तो बड़ा जबरदस्त लेवल है ये, बाय करना चाहिए आपको, अग्रेसिवली बाय करना चाहिए। मैं कर भी लेता हूँ अग्रेसिवली बाय, अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड है ना, ट्रेंड आपका बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में आपको इस जगह पे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, तो प्राइस यहाँ पे आती है तो यहाँ पे आकर टैप करेगी, आप यहाँ से बाय कर लें, प्राइस अपना कंटिन्यू कर जाएगी। लेकिन बहुत दफा आप देखेंगे कि लेवल फेल हो गया, ऑर्डर ब्लॉक ने काम ही नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि वॉल्यूम आपको बता देगा कि ये ट्रेड यहाँ से करनी है या नहीं करनी। फेल क्यों होता है? फेल इसलिए नहीं होता कि वो वैलिड नहीं था, फेल वो इसलिए होता है कि जहां से आपने तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया 15 मिनट का, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, आपने M15 का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया था, लेकिन जहां से प्राइस रिजेक्ट होकर आ रही है मुमकिन है वहां पहले से 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो। ठीक है, यानी पहले आपकी जंग थी एक छोटी सी रेजिस्टेंस से, जिसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1,000 फौज थी, आपने उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, 1,000 बायर थे यहाँ पे आपके पास, लेकिन जहां पे आप ऊपर पहुंचे जिस जगह पे, आगे आपने देखा भाई हमारे पास तो 1,000 थे, आगे यहाँ 10,000 वाले बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने मार मार के यहाँ से प्राइस को नीचे भेज दिया, इसलिए फिर ये फेल हो जाता है। जब ये फेल होता है तो फिर लोग ये कहते हैं कि ऑटो ब्लॉक काम नहीं करता, हालांकि ऑटो ब्लॉक काम करता है, सिर्फ जहां से प्राइस रिजेक्ट होकर आ रही होती है वो उससे बड़ा जोन होता है, तो हम वो उसको मिस कर जाते हैं। अच्छा, ये नहीं कि मैं नहीं करता, मिस, या हमारी टीम नहीं करती या हमारे सीखे हुए स्टूडेंट नहीं करते, वो भी मिस कर जाते हैं। उसकी वजह ये है, देखिए एक्सीडेंट वही करेगा जो गाड़ी चला रहा है। ठीक है, जो पैदल बैठा है या घर में बैठा है वो तो नहीं करेगा ना। तो ह्यूमन एरर हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, हमसे पहले हजारों लाखों लोग हमारे पास भी। तो ह्यूमन एरर की गुंजाइश रहती है, आपने मुमकिन है यहाँ से मिसरीड कर लिया हो, हमें पता ही ना चला हो, और यहाँ से हम बाय कर एक्सपेक्ट कर रहे हो और यहाँ से बाय ना हुई हो, प्राइस नीचे चली गई हो, फेल हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसलिए हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। एग्रेसिव ट्रेड ये होती है कि प्राइस ने टैप किया, जैसी टैप किया आपने बाय कर लिया, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, जैसी प्राइस वहां वो पहुंची आपने बाय कर लिया, लेकिन प्राइस ने हमारा स्टॉप लॉस उड़ा दिया, कोई मसला नहीं है इसका। दूसरा तरीका कार क्या है, अगर आपको कंफर्म ट्रेडिंग चाहिए तो प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ पे बनेंगे वॉल्यूम के साइंस, जो अपने अभी पढ़ने हैं फेज 3 में। अभी हम लेवल मार्किंग सीख रहे हैं, देखिए लेवल मार्किंग आपने थोड़ी सीखी है आज। ठीक है जी, तो वॉल्यूम का साइन देखेंगे, वॉल्यूम हमें बताएगा बाय कर लें, हम बाय कर लेंगे। अब उसका नुकसान क्या है, फायदा क्या है और नुकसान क्या है? फायदा ये है कि कंफर्म ट्रेड मिलेगी, वॉल्यूम जो ट्रेड आपको बताएगा कंफर्म ट्रेड बताएगा, यानी 90% वो कंफर्म ट्रेड होगी। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो ट्रेड आपको यहाँ से मिलनी थी वो मुमकिन आपको यहाँ से मिले जाके, कंफर्मेशन आते आते वॉल्यूम ब्रेक होते होते प्राइस काफी ऊपर निकल जाती है अक्सर, अब आपको ट्रेड यहाँ से मिलेगी, स्टॉप लॉस नीचे आएगा। इस पे आप ट्रेड करते स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे आता एग्रेसिव पे, और रिस्क आप कम रखते। इन दोनों के यानी फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। मैं थोड़ा सा चार्ट साफ कर लूँ फिर आपको ये बात समझाता हूँ। ये देखें दोनों का नफा नुकसान क्या है। कोई चीज़ समझ ना आए आपने दोबारा से रिकॉर्डिंग देखनी है, इंशाल्लाह एक चीज़ आपको क्लियर होगी, वरना फिर क्वेश्चन आंसर सेशन तो होना ही है आपके। उसके बाद जब आप लाइव में आएंगे जाहिर है तब भी हर रोज 9 से 10 तक आपके सवाल जवाब होंगे। अच्छा जी, इसको भी बल्कि यहाँ से मिटा देते हैं अभी, ये वाला भी। हाँ जी, आप समझे बात। देखें, अगर आपने रिस्क, आपने अब ये जोन मार्क कर लिया, अब हमारे हिसाब से अब ये वैलिड है। वैलिड क्यों है? क्योंकि इसने जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था आपका, प्रीवियस साइड पे जो आपको हाई ब्रेक नजर आ रहा था, हाई नजर आ रहा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, वो इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, जब ब्रेक कर दिया तो अब ये हमारे पास वैलिड हो गया जोन। अब प्राइस यहाँ पे टैप करने के लिए वापस आती है, आस्ता आस्ता रिट्रेस होती है, वापस पहुंचती है यहाँ पे। जब वापस पहुंचती है आप यहाँ से एग्रेसिव बाय कर लेते हैं। एग्रेसिव बाय क्या होती है कि जैसे टैप किया आपने बाय कर लिया, उसका आपको फायदा क्या होगा? देखें, एग्रेसिव बाइंग का फायदा होता है, फायदा ये होगा कि आपने बिल्कुल लो से ट्रेड पकड़ ली, फौरन से जैसी प्राइस ऊपर जा रही है आपका प्रॉफिट आना शुरू हो गया। ठीक हो गया, प्राइस ऊपर जाएगी आपको ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि मुमकिन है ये लेवल बिल्कुल सिरे से ही काम ना करे, ठीक है, और प्राइस यहाँ से ड्रॉप कर जाए, आपका स्टॉप लॉस सेट कर दे, कोई यहाँ से बाय ना आए। एक मैं आपको बात बता दूं, ये तजर्बे की बात है, आप लोग इसको आजमा कर देख लीजिएगा। अगर ऊपर है 4 आवर का कोई रिजेक्शन जोन, ठीक है, या ऑर्डर ब्लॉक ही है, उसने प्राइस को रिजेक्ट कर दिया स्ट्रांगली, और प्राइस ने टैप किया M15 वाले ऑर्डर ब्लॉक को या किसी भी छोटे टाइम फ्रेम में 30 वाले को, H1 वाले को, एक दफा प्राइस उठेगी जरूर, एक दफा रिजेक्शन जरूर आएगी, फिर चाहे उसको फेल कर दे, एक दफा जरूर उठती है। इसी रिजेक्शन को पकड़ने के लिए मैं एग्रेसिव ट्रेड कर लेता हूँ, लेकिन रिस्क आपने कम रखना है, क्योंकि अग्रेसिव ट्रेड है, पता नहीं है चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन ये जो आपको बता रहा हूँ कि एक दफा रिजेक्शन जरूर आती है टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह जाके, जब हमारा लास्ट फेज होगा ना ट्रेड मैनेजमेंट, उसमें आपको बताऊंगा कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि आपको 40 से 50 पिप मिलने ही मिलने हैं। उसका तरीका ये है कि जैसे टैप करे छोटा रिस्क रख के बाय कर लें, 40-50 पिप पे अगर कोई वॉल्यूम की कंफर्मेशन बन गई है ठीक है, नहीं बनी तो आउट हो जाए। ये वेव आपने पकड़ ली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये वेव आपने पकड़ ली, ये जरूर मिलेंगे आपको, बैक टेस्ट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा जाके।
उसका फायदा क्या है कि जैसी टैप किया आपने बाय किया, आपको प्रॉफिट आ गया 40-50 का फौरन से। नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि मुमकिन है प्राइस इसको ज्यादा रिस्पेक्ट ना करे और छोटी सी एक वेव देने के बाद 40-50 पिप की आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अगर आप इसको बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जाहिर है आप बड़ा ही एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बुलिश है, ये स्ट्रक्चर चल रहा है आपका। तो आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस नीचे आई है, मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय किया तो ये दोबारा कंटिन्यू करेगी इसको। तो हर बार कभी कभी ऐसा होता भी है, अक्सर होता है, लेकिन कई बार नहीं भी होता। तो आपका नुकसान हो सकता है यहाँ से। तो ये उसका नुकसान है। फायदा क्या है? फौरन से ट्रेड मिल जाती है। अगर आप वॉल्यूम कंफर्मेशन का वेट करते हैं, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये होगा कि जब यहाँ से बाय का साइन बन जाएगा, ठीक है, प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करती है, रेंज करती है और बाय का एक स्ट्रॉन्ग साइन बना देती है, तो अब आपको स्ट्रक्चरल हाई तक कंफर्म ट्रेड मिल जाएगी और आपका स्टॉप लॉस छोटा होकर इसी सेटअप के नीचे आ जाएगा। ये जो यहाँ पे कैंडल्स बनती हैं इसी के नीचे स्टॉप लॉस भी डिफाइन हो गया कि ये छोटा सा स्टॉप लॉस आपका। छोटे से मुराद ये है कि 5 मिनट का भी है तो 50-60 का तो होगा ना, 30-40-50-60 का तो होगा। तो वो आपने लगा लिया, ठीक है जी, स्टॉप लॉस आपने लगा लिया। अब आपको टारगेट पता है कि मेरा स्ट्रक्चर हाई तक टारगेट है क्योंकि आपकी ट्रेड ट्रेंड के साथ है और वॉल्यूम ने कंफर्मेशन जोन में आकर दे दी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब तक पहले वाला बंदा यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर चुका होता है 50 पिप की, आपका साइन तब बन रहा होता है, लेकिन अब आपकी ट्रेड कंफर्म है। पहले ट्रेड कंफर्म नहीं थी, अब ट्रेड भी कंफर्म है। तो दोनों चीज़ों के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, दोनों चीज़ों के कुछ फायदे हैं, आपने इनको जहन में रखना है। अपनी पसंद से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं कभी आपको नहीं बताऊंगा आप M5 पे ट्रेड करें, आप M15 पे करें और फलां शख्स आप जो है आप H4 पे करें। ये आपने खुद देखना है। जैसे आप खाने में चीज़ें पसंद है, मैं नहीं बताता कि आप ये खाया करें, आपको खुद पता है आपने क्या खाना है। ना मैं आपको बताऊंगा आप ये कपड़े पहना करें, आपको पता है आपने क्या पहनते हैं, आपको क्या पसंद है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे अपने टाइम फ्रेम्स और अपनी स्ट्रेटेजी खुद डिफाइन करनी है कि मुझे अग्रेसिव ट्रेडिंग अच्छी लगती है या मुझे थोड़ी सी कंफर्म ट्रेड के जब सेटअप बन जाए, कंफर्म ट्रेड हो, अब मैं तसल्ली से इसको ट्रेड करूँ। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। अब इसकी समरी देखें, बुलिश साइड की, फिर इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। समरी हमारे पास क्या आ रही है? समरी ये आ रही है जी कि कैसे हम अभी हम एक चीज पढ़ रहे हैं सिर्फ, अभी तो हम नेफे पढ़ना है, उसमें भी चीजें शामिल होंगी। हाँ जी। समरी हमारे पास ये है कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में है इस तरीके से, ठीक है जी। अब प्राइस आ रही है रिट्रेस करने के लिए वापस। जब रिट्रेस करने के लिए वापस आती है और हमारा कोई डीप लो है या किसी भी जगह पे जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है कि प्राइसेस नीचे आ रही थी, रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल ने, तो ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब हमें देखना है, यानी यहाँ पे रेड कैंडल थी आखिरी, ऐसे इसको इनगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल ने, ठीक है जी। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म भी है कि नहीं है, ठीक है। अब इसका तरीका यानी वैलिड भी है कि नहीं है, अब हमें क्या कैसे पता चलेगा? उसका तरीका ये कि आप वेट करें, प्राइस अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे जो है उसको ब्रेक करे, प्राइस ब्रेक कर जाती है। ब्रेक करने के बाद अब आपने इस जोन को मार्क कर लिया कि जी इसने तो ब्रेक कर दिया, इसमें तो बड़ी ताकत थी। इस बात से परेशान भी नहीं होना कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर जा रही है प्राइस, हम तो रह जाएंगे, हम तो देखते रह जाएंगे। आईसीटी के मुताबिक आपको देखना चाहिए, वेट करना चाहिए। जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वॉल्यूम में आपको बहुत दफा यहीं से ट्रेड मिल जाएगी, साथ ही अगर से ट्रेड कर लेंगे हम फौरन यहीं से। इसलिए परेशान भी नहीं होना किसी भी बात पे, अभी आप सिर्फ सीख रहे हैं चीजें, सिर्फ समझ रहे हैं। अच्छा बन गया, अब प्राइस जाना शुरू करती है ऊपर, ऊपर जाती है। सेल की कैंडल्स भी बीच में बन सकती हैं, बाय की बन सकती है, मैं यहाँ पे दोनों बनाया था। कभी सेल की बनेगी, कभी बाय की बनेगी, कभी सेल की बनेगी, कभी बाय की बनेगी, आखिरकार ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये प्राइस ने ब्रेक कर दिया, आपने नीचे अपना जोन मार्क कर लिया कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अब आपने इसका वेट करना है, ठीक है जी। अब प्राइस यहाँ से मुड़ेगी, वापस आएगी, ऊपर जाके भी आ सकती है, 1 घंटे बाद भी आ सकती है, एक दिन एक हफ्ते बाद भी आ सकती है। जरूरी नहीं है उसी टाइम वापस आए, ब्रेक करते ही वापस आए, मुमकिन है ना आए, 10 दिन ना आए, 11वें दिन आए, ठीक है, लेकिन आती है, अक्सर और बेशतर जरूर आती है। अब प्राइस नीचे आ गई, आपने यहाँ से एग्रेसिव ट्रेड कैसे ले लेनी है? आपने इस जगह पे सोचा हुआ था कि मैं यहाँ से खरीदूंगा, क्यों खरीदेंगे? क्योंकि जिस वेव ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया उसमें ताकत थी, वो आपको नजर आ गई है। तो उसी ताकत का आपने फायदा उठाना है। प्राइस नीचे आएगी, यहाँ से आप इसको बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसी के नीचे लगाएंगे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और आप इसको होल्ड करेंगे स्ट्रक्चर लेवल तक, दोबारा जहाँ से प्राइस गिरी है, यहाँ से गिरी है, इसी स्ट्रक्चर लेवल तक आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। अब एग्रेसिव ट्रेड करेंगे तो जल्दी ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन वो थोड़ी खतरे वाली होगी, मुमकिन है ना चले, प्राइस ड्रॉप कर जाए। अगर आप वीएससी की कंफर्मेशन देखेंगे जो भी हमने पढ़नी है, फिर आपको ट्रेड मिलेगी थोड़ा सा ऊपर जाके, यहाँ से मिलेगी, लेकिन अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपको ट्रेड आपकी जो एक्यूरेसी पहले अगर फॉर एग्जांपल 80% पे या 75% पे थी, वो एक्यूरेसी आपकी मूव कर जाएगी 90 to 95% पे, क्योंकि अब आपने वॉल्यूम की कंफर्मेशन के बाद ट्रेड की है, ठीक हो गया। कभी आप कलर ट्रेड भी कर लेंगे, कभी आपसे ट्रेड मिस भी हो जाएगी, ये होता रहता है, ये सारी जिंदगी साथ साथ चलेगा। आप जितने मर्जी इंतजाम अच्छे कर लें, हर मुल्क में चोरी चकारी तो है, हर मुल्क में एक्सीडेंट भी है, तो ये ह्यूमन एरर भी होता है, कुछ चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, उनको अपने नज़र में रखना है। कोई भी चीज़ कानून बना के नहीं चलनी है आपने। यहाँ तक बात समझ आ गई है तो मुझे बताएं, फिर हम एक सेल की एग्जांपल देखते हैं, बल्कि सेल की एग्जांपल देख लेते हैं, ठहरे। सेल में कैसे होगा? बिल्कुल सेम तरीका कार पे आपने चलना है। प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ये आपकी इंपल्स वेव है। इंपल्स वेव से क्या मुराद है? इसने किसी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, फिर प्राइस ऊपर चली गई, यहाँ से रिट्रेस होकर प्राइस ऊपर निकल गई, नहीं जिस जगह पे आके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बनती है डाउन साइड, जो कि बाय की कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। अब कैंडल एनगल्फ हो गई, आप चाहें तो आप यहाँ पे एक मार्क कर लें जोन, ना चाहें तो अभी ना करें।
मैं भी नहीं करता, मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तब करता हूँ जब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाता है। अभी ये इनवैलिड है। ये वैलिड कब होगा? जब प्राइस ये वाला लो ब्रेक कर देगी। ये लो लगा हुआ है ना, अब प्राइस यहाँ से गिरती है और अपना लो ब्रेक कर जाती है ऐसे। विक्स को ऐसे, ये ऐसी रहती है, ऐसे विक्स ऐसी कैंडल्स बनती हैं। जरूरी नहीं है कि कंजक्टिव कैंडल्स हों। यहाँ पे मैं पहले ही बताया कि मुमकिन है बाय होना शुरू हो जाए। ठीक है, बाय के बाद फिर सेलिंग आना शुरू हो जाए। आपने क्या करना है, लो मार्क करके रखना है कि लो ब्रेक होना चाहिए। यानी जी लो ब्रेक हो गया। ठीक है जी। एक सेकंड सिर्फ होल्ड कीजिएगा, मैं एक ट्रेड मैनेज करनी है। अच्छा जी। प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया। जैसे ही प्राइस लो ब्रेक करेगी, अब आप क्या करेंगे? आपको पता चल गया कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ये वैलिड है। इस पूरे जोन को आप मार्क कर लेंगे ऐसे। ये मार्क मार्क कर लिया आपने। ठीक है जी। अब ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब आपने क्या वेट करना है कि प्राइस दोबारा इस जोन को अप्रोच करे। अब प्राइस दोबारा यहाँ पे अब कब आएगी कोई पता नहीं है, लेकिन आ जाती है, अक्सर आ जाती है और जल्दी आ जाती है। जैसे इस जोन को टैप करेगी यहाँ पे, आप यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे। ठीक है जी। इस जगह से जब इस जोन को टैप करेगी, आप इस जगह से सेल करेंगे। और ये सेल आपकी क्या कहलाएगी? अग्रेसिव सेल कहलाएगी। स्टॉप लॉस आपका इसी जोन के, इसी ऑर्डर ब्लॉक की जो विक होती है ना, प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल तो ये वाली है। तो जिस कैंडल ने एनगल्फ किया होता है, इसकी जो विक होती है, ये इसकी जो विक होती है, जो भी ऊपर है उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पे आपका सेल आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से आप सेल की ट्रेड करेंगे, और आपका टारगेट ये होना चाहिए, जहाँ से पहला टारगेट, कम से कम टारगेट जहाँ से प्राइस उठी थी, यहाँ तक आपका पहला टारगेट होगा इस तरह। अब अगर आपने कंफर्मेशन, ये भी एग्रेसिव ट्रेड थी, आपको एग्रेसिव ट्रेड बताइए। अगर कंफर्मेशन चाहिए तो मुमकिन है कंफर्मेशन थोड़ा सा नीचे आके बने, फिर आपकी ट्रेड यहाँ से होगी, स्टॉप लॉस नीचे हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, टारगेट आपका वही होगा, बल्कि इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि अब कंफर्मेशन आ गई है, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो ये दोबारा प्राइस आएगी नीचे। यहाँ तक बात समझ आ गई? सिर्फ ख्याल ये रखना है कि ये वैलिड है कि नहीं। सबसे अहम चीज ये है, वैलिड ये तब होगा जब इसने जो भी स्ट्रक्चर प्रीवियस साइड पे लगाया था, अपने लेफ्ट साइड पे देखना है आपने हमेशा। राइट पे तो है ही कुछ नहीं ना अभी। तो लेफ्ट पे आपने देखना है, स्ट्रक्चर ये था लो, ये लो ब्रेक कर दिया, अब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। अब जब भी ऑर्डर ब्लॉक में आएगी, अब आप वहां से बाय सेल कर सकते हैं। अभी इतना बहुत है। एफवीजी के साथ, चूंकि कल हम एफवीजी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो एफवीजी के साथ फिर ऑर्डर ब्लॉक बनता है। उसको भी आपको मैं चेक करवाऊंगा। इसको अभी आप एग्जांपल्स देखें इसकी आप जरा आज। ये देखें जी। अब प्राइस ने ना एक टॉप पे आने के बाद, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस यहाँ पे रेंज करना शुरू हो गई। ठीक है जी। एक ऑर्डर ब्लॉक ये बना, बनाया ना ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने, देखें ये बाय की कैंडल है। उसको एनगल्फ कर लिया स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल ने, इस कैंडल ने इसको एनगल्फ कर लिया। अब होना क्या चाहिए था कि ये आपका लो था, ये लो था। ठीक है जी। या इससे पहले कौन सा लो, ऑर्डर ब्लॉक से पहले जो लो लगा उसको मार्क कर लें। ये एक लो है। इंटरनल लो की बात कर रहा हूँ। अब मैंने आपको चीज ये नहीं पढ़ाई कि एक्सटर्नल देखें ज्यादा, ये इंटरनल देखें। ये से पहले लो लग चुका था, देखिए प्राइस यहाँ पे जब रेंज कर रही थी ना, तो ये लो लग चुका था। ये लो लगने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो यहाँ पे जब ऑर्डर ब्लॉक बना, उसके बाद प्राइस नीचे आई, उसने लो ब्रेक तो नहीं किया। ये देखे ना, सब विक्स है नीचे, लो तो नहीं ब्रेक हुआ। तो इसको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ये वैलिड नहीं है अभी। ठीक है, ये भी वैलिड नहीं हुआ। अच्छा, दोबारा देखें। प्राइस फिर यहाँ पे इसके अंदर आ गई। अच्छा काम इसने किया है वैसे, लेकिन हम वही देखेंगे जो हमारे रूल्स हैं, वैलिड है कि नहीं है। देखें चला तो है, ये प्राइस ने इसको टैप किया, दोबारा सेल हो गई। लेकिन हम काम करेंगे अपने रूल्स पे। दोबारा देखें, इस जगह पे प्राइस फिर अंदर आई है, यहाँ पे फिर ऑर्डर ब्लॉक बनाइए। देखें ये बाय की कैंडल, और ये सेल की कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। अब जब एनगल्फ कर लिया, तो अब ये जो लो था ये ब्रेक हो गया। ये लो ब्रेक हो गया। अब ये आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, इस जोन को मार्क कर लें। दोबारा जब भी प्राइस यहाँ टैप करेगी इस जगह पे, यहाँ से आप सेल करेंगे, ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये आपका सप्लाई जोन है। इसी को कहते हैं सप्लाई जोन। जहाँ से प्राइस गिर रही होती है ना स्ट्रांगली, उसी को हम सप्लाई जोन कहते हैं। पहले यहाँ से गिरी थी इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये हमारा सप्लाई जोन बन गया। जैसे ही दोबारा इसको टैप करेगी, अब आप यहाँ से सेल करेंगे। ठीक हो गया जी। नीचे आ जाए जरा। ये देखें ये क्या, अच्छा देखें, अभी तक उसने उसको टैप नहीं किया है, देखें अभी तक टैप नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि टैप करे भी, फौरी टैप करे जरूरी नहीं है, शायद कभी दोबारा आ जाए, कभी कभी फौरन आ जाती है। मैं आपको नीचे एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। ये देखें, यहाँ पे देखें जी। ये देखें, ये एग्जांपल मैंने क्यों मार्क की हुई है, ये क्यों नहीं मार्क की? ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक बना था पीछे, ग्रीन कैंडल थी, उसको एनगल्फ किया रेड कैंडल ने, लेकिन कोई लो ब्रेक नहीं किया ना। इसने क्या किया, इस कैंडल ने, ये देखें दोबारा बाय की कैंडल्स बनी है, ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई ग्रीन वाली। ये रेड कैंडल ने इसको डाउन साइड एनगल्फ कर लिया, और ये लो भी ब्रेक कर दिया, जो भी इस रेंज पे लो लगा हुआ था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इंटरनल पे, अभी हम इंटरनल एक्सटर्नल में नहीं जा रहे। इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो तो नीचे है, वो तो यहाँ पे है। मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अभी आपको उसकी वैलिडिटी दिखा रहा हूँ। अभी आपने क्योंकि ट्रेड नहीं लेनी ना इस पे, अभी तो आप सिर्फ समझ रहे हैं, इसकी निशानी समझ रहे हैं, तो आप यही कंसिडर कर रहे हैं कि ये इसका लो है। इस पूरी रेंज का लो ये था। वो प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद प्राइस दोबारा ऑर्डर ब्लॉक के जोन में आई। ये देखें ऑर्डर ब्लॉक के जोन, इसको टैप किया, प्राइस फिर डाउन चली गई। ठीक है, उसी जगह से। अब यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को टैप क्यों नहीं किया एग्जैक्टली, यानी इसको टच क्यों नहीं किया, ये लाइन तो ये है, टच तो नहीं किया। टच क्यों नहीं किया ये कल पता चलेगा हमें।
ठीक है, समटाइम टच करती है, समटाइम्स टच नहीं करती। तो वो बीच में बीपीआर इन्वॉल्व हो जाता है और एफईजी इन्वॉल्व हो जाता है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे देखें। ये देखें जी, प्राइस ऊपर गई, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक हो गया जी। फिर अपने लेवल पे आई, ये देखें। अभी आपने ये बताना है मुझे मैसेज में कि जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, देखना इसमें एक कैंडल ऊपर आई है ना, रिट्रेसमेंट हल्की सी आई है, 50% पिछली कैंडल की रिट्रेसमेंट आई है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बन गई ये वाली, प्राइस नीचे आ गई, नीचे आने के बाद उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और वहां से एक सेल की वेव आपको फिर मिल गई। ठीक है जी। आपने मुझे एक बात बतानी है, आपने ये बताना है कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक, जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए इसमें मैं निशान लगाने लगा हूँ, आपने बताना है कि क्या ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। अभी ये आप मुझे जल्दी से चैट में बता दें कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था या नहीं था। ठीक है जी, इनवैलिड सब लोगों का तकरीबन ये जवाब है जी। तकरीबन नहीं बल्कि सभी का। ये नहीं, मिटिगेशन तो मैंने आपको नहीं बताया भाई, बताइए अभी तला तला रियाज, अभी आपको मिटिगेशन तो बता ही नहीं रहा ना अभी। आप बस ये देखें कि क्या ये वैलिड था, वैलिड नहीं था। वैलिड ही तब होता जब अपना प्रीवियस कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर ये था। ठीक है, अभी तक इसने ब्रेक, ये बंद तो किया, इसने ब्रेक तो कुछ नहीं किया। बहरहाल प्राइस दोबारा आई है, उसको यहाँ पे इसने टैप किया और यहाँ से सेल कर दिया। अभी ये इनवैलिड है। जब इनवैलिड है ना, तो फिर आप ये देखें कि प्राइस ने भी ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, तो कोई भी ब्रेक नहीं किया बस, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर था ये, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो इसकी पावर ऑर्डर ब्लॉक की कम थी, सिर्फ इतनी थी कि वो चलो प्राइस को नीचे तक धकेल दे, बस इससे ज्यादा नहीं थी। ठीक है, दोबारा देखें। जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना है अब ये वाला, इस पे मैं निशान लगा रहा हूँ, क्या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड नहीं है। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल की। ठीक है, पीछे मैंने आपको दो तीन एग्जांपल्स दिखाई हैं, वो इंटरनल था, ये भी इंटरनल है, ये देखें। ये एक्सटर्नल जो आपका लो लगा हुआ है ना अभी तक, वो अभी तक ये लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है जी, यानी प्राइस ने सबसे डीप लो ये लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम इसी को मान लेते हैं कि ये सबसे डीप लो है। अभी तक किसी भी ऑर्डर ब्लॉक ने इसको ब्रेक नहीं किया, इस वाले ने भी ब्रेक नहीं किया, इस वाले ने भी ब्रेक नहीं किया, ये देखें रिजेक्शन लेके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ये, लेकिन इसका एक इंटरनल मॉडल था, इसका एक इंटरनल, ये देखे ना, ये हाई लो हाई, फिर एक लो लगा जो कि कंफर्म नहीं हुआ, यहाँ पे प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ना ये लो कंफर्म हुआ, ना ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक कब कंफर्म होगा, जब ये पीछे लो ब्रेक होंगे, जो ये डीप लो था ये ब्रेक होगा, ये तो ब्रेक ही नहीं हुआ यहाँ पे। जब ब्रेक नहीं हुआ तो फिर ये इनवैलिड है। अब प्राइस इसको आकर टैप करती है, लेकिन इस जगह पे टैप किया दोबारा और एक वेव छोटी सी दे दी, बड़ी वेव क्यों नहीं है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड कब होता है, जब प्रीवियस साइड पे मेन स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तब। ठीक है, अभी आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं जानबूझ के एक एक करके चीजें दिखा रहा हूँ, ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, क्योंकि वो करेंगे आगे चल के, जाहिर है हम तो रोज इसकी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखेंगे आगे चल के। अभी सिर्फ आपने समझना है। हाँ जी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखें। अब आपने मुझे बताना है कि क्या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है। देखे ना कितना प्यारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइसेस नीचे आ रही थी, यहाँ पे स्कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब क्या ये वैलिड है या ये वैलिड नहीं है, ये आपने बताना है। कैसे पता चलेगा? आपने देखना ये है, चले आप अभी मैं इसको थोड़ा सा आसान रखता हूँ। आपने आसानी के लिए ये देखना है कि क्या प्राइस ने इससे जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था प्रीवियस, उसको ब्रेक कर दिया। चले जी, ब्रेक कर दिया, बेशक एक ही कैंडल से किया, लेकिन उसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। हमने इसको मार्क कर लिया क्योंकि हमारे नजदीक तो ये बुलिश हो चुका, इसने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तो इस जगह पे ये हाई यही लगा हुआ है ना, इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पे एक कैंडल मार्क कर लेते हैं, सॉरी जोन मार्क कर लेते हैं कि जी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें जब प्राइस दोबारा इस जोन में पहुंची है, ऊपर गई, पहले थोड़ा सा पहले से ऊपर निकल गई, यहाँ पे रेंज करती रही, जब टैप किया प्रॉपर इसको इसने, टैप करने के बाद वही ट्रेड इसने दोबारा दिया जहां तक प्राइस गई थी। यही आपको टारगेट बताया हुआ है ना, कि जहां से प्राइस गिरती है वहां तक वो दोबारा टारगेट देती है अपना, तो वहां तक इसने दोबारा आपको टारगेट दे दिया, देखें इस जगह तक। ठीक है, अभी आपको मैं सिर्फ छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा हूँ, बड़ा ऑर्डर ब्लॉक आपको मैं दिखाऊंगा एफवीजी के साथ। अभी आपको वो दिखा रहा हूँ जो छोटे छोटे रेंज के इंटरनल और एक्सटर्नल, जो छोटे छोटे रेंज के जो इंटरनल मैटर वो हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, स्ट्रक्चर सॉरी, सिर्फ उनको ब्रेक कर रहा है। अब ये देखें कितना जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये देखें ये वाला। ठीक है, यानी प्राइसेस नीचे आ रही हैं और यहाँ पे ये टू कैंडल की रिट्रेसमेंट आई है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बन गया। लेकिन अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड? क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर आपका हाई तो ये आ रहा है, तो जब स्ट्रक्चर हाई ये आ रहा है, ये तो यहाँ से प्राइस गई है, देखें वापस आ गई है, दोबारा इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, यहाँ आई है प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे, लेकिन इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, देखें, ये देखें कोई रिएक्शन नहीं है, प्राइस वहां से नीचे चलेगी सीधा, फेल हो गया ना ये ऑर्डर ब्लॉक, ये देखें। क्यों फेल हुआ है? इसमें ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक की गलती है? ऑर्डर ब्लॉक की गलती नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक की गलती नहीं है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक गलती नहीं है? क्योंकि वैलिड नहीं था ये, इसने कोई स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड ब्रेक नहीं किया, इनवैलिड था। एक बात आपको मैंने और बताई थी कि जब ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस टैप करती है ना, एक बार रिजेक्शन जरूर देती है, देखें ये रिजेक्शन है वो। अभी तो ये इनवैलिड है, वैलिड वाले में दिखाऊंगा आपको सही वो सही मजे की होती है।
ये देखें जी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये भी वैलिड नहीं है, जाहिर है इसने भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है कि इनवैलिड है जी, आप बताएं। अब आप, मैं इसको मार्क करता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये आपने बताना है कि वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है जी। ये लें, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ गया। इनवैलिड है या वैलिड है, पीछे स्ट्रक्चर देख के बताएं। देखिए ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। प्राइस कहाँ से गिरना शुरू हुई है, यहाँ से गिर रही है प्राइस, ठीक है जी। ये पूरी एक वेव लगती आ रही है, यहाँ पे आके प्राइस रुकी है, या चले यहाँ पे आके रुकी, फिर ये हाई लगाया और फिर ये लो लगा दिया। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये देखें, ये इसने लो लगाया था पहले कि ये रिट्रेसमेंट हुई, आखिरी सेल की कैंडल ब्रेक हुई, फिर प्राइस नीचे आई और इसने लो लगा दिया, तो ये हमारे पास लो आ गया, ये हमारा प्रीवियस हाई था। अब उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बना और ऑर्डर ब्लॉक ने ये वाला हाई ब्रेक कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है, जल्दी से बता दें जरा चैट पे। 1 सेकंड, ये चैट यहाँ से डिसेबल हुई हुई है। हाँ जी, वैलिड या इनवैलिड, बस इतनी सी बात आपने समझनी है, आप ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है जी, सब लोग कह रहे हैं कि जी वैलिड है, क्यों वैलिड है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे देखा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब देखें यहाँ से जब ये वैलिड था ना, इसने ब्रेक कर दिया, प्राइस यहाँ पे होती है, सब लोग समझ लेते हैं ट्रेड निकल गई, यहाँ से नीचे से बाय होना था वो हम बाय कर नहीं सके, ट्रेड निकल गई, ट्रेड नहीं निकली, ट्रेड अब बनी है, अब वैलिड ट्रेड बन गई है। अब इंतजार किस बात का करना है आपने, फिर इंतजार इस बात का करना है कि आप इस जोन को मार करें और बैठ जाएं, या प्राइस यहाँ पे टैप करने आए। तो अब आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस दोबारा जब यहाँ पे आई है, सिर्फ टच किया उस जोन को, ऑर्डर ब्लॉक जोन को सिर्फ उसने टच किया है, और टच करने के बाद कितनी बड़ी वेव आई है, ठीक है। कहाँ तक आती है, आपको क्या बताया था, कहाँ तक आती है, जहां तक प्राइस जाती है, जहां से गिरती है, यहाँ से गिरी है तो वहां तक आपको कम से कम टारगेट मिलेगा। स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, जैसे अगर आप एग्रेसिव बाय करते हैं तो इसी जोन पे बाय है, नीचे इसी विक के नीचे, जो विक यहाँ पे लग रही है लास्ट ये वाली, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है। अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हैं तो मुमकिन है कंफर्मेशन आपको यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे आती, तो फिर आपका स्टॉप लॉस छोटा होकर यहाँ पे आ जाता है नीचे, और आपका टारगेट फिर भी सेम रहता है वही वाला। कंफर्मेशन वाली ट्रेड भी मैं करता हूँ और अपना एग्रेसिव ट्रेड भी कर लेता हूँ। एग्रेसिव ट्रेड करूँ तो लो रिस्क से करता हूँ, कंफर्म ट्रेड करूँ तो थोड़े बड़े रिस्क के साथ करता हूँ। हाँ जी, अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी चीज़ों की। अब यहाँ पे आप देखें, इस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताइएगा कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। ये भी वैलिड है, क्यों वैलिड है, इसने प्रीवियस जो भी हाई था आपके पास, हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये आपकी आखिरी रिट्रेसमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद प्राइस ने लगाया जी ये वाला लो लगा दिया, ये लो लगा दिया, फिर प्राइस ने एक हाई लगाया और फिर लो लगा दिया, तो आपका आखिरी हाई ये आ रहा है। तो ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद जब प्राइस ने अपना हाई ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब वैलिड है। जब भी प्राइस यहाँ पे टैप करेगी, यहाँ से आप इसको दोबारा बाय करेंगे और प्राइस आपको दोबारा एक ट्रेड देगी। आगे चल के देखते हैं, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखें, ये वैलिड है कि इनवैलिड है, ये भी वैलिड है। देखें आखिरी सेल की कैंडल, उसको इनगल्फ किया स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल ने, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल्स की डेट देखें पीछे, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता कभी भी, मैं इसी महीने में हूँ। ये 25 जून, अब से 10 दिन पहले के एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ आपको, जो अच्छी सी बन रही है। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया, चलें जी, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है जी। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस रखते हैं जो भी डीप विक होती है, उस डीप विक के नीचे आपका स्टॉप लॉस, यानी ये इसने शायद मुमकिन है यहाँ पे एक बार नीचे विक लगाई हो, अगर आपने अग्रेसिव बाय कर ली थी मुमकिन है एक बार उसने स्टॉप लॉस लगा दिया हो आपका, ठीक है। लेकिन देखें कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, विक लगाई है इस कैंडल ने, इसने भी विक लगाई है, क्लोजिंग किसी की भी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे नहीं हुई, ये भी बड़ा अच्छा साइन होता है। तो प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, वापस टैप करने आई, यहाँ से आपने इसको बाय करना है, स्टॉप लॉस आपका लगेगा इसी के नीचे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो स्टॉप लॉस फिर कंफर्मेशन के नीचे आएगा, और यहाँ से आपको ट्रेड कहाँ तक मिलेगी, जहाँ से प्राइस गिरी थी, जहाँ से प्राइस ऊपर से नीचे आई थी वहीं तक आपका ट्रेड होता है, ठीक है जी। अब इस केस में क्या हुआ, प्राइस ने पूरा टारगेट आपको नहीं दिया, कहाँ तक प्राइस टारगेट देती है, प्राइस टारगेट देती है जी जहाँ से उसने ड्रॉप दिया होता है, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये इसकी हाईएस्ट प्राइस थी, अब उसको टैप करने आई है, टैप करने के बाद ट्रेड तो उसने आपको दी है 1:1, 1 जितनी भी दी होगी, लेकिन ये जो ब्रेकर ब्लॉक थे स्ट्रॉन्ग जगह थी, यहाँ से प्राइस दोबारा रिजेक्ट हो गई है। इसलिए ट्रेड मैनेजमेंट आखिरी जोन में जाकर पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी रूल नहीं है, रूल कोई नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमारे अंदाजे हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, रूल कुछ नहीं है। रूल ये होता है जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा, कि 2+2 = 4, ये पूरी दुनिया में यही है, दिन में करेंगे यही है, रोशनी में करेंगे यही है, अंधेरे में करेंगे कैलकुलेट तब भी यही है। लेकिन ये यहाँ पे कोई रूल नहीं है, मैं आपको कहता हूँ कि ये वहां तक टारगेट देता है जहां से प्राइस गिरती है, ये रूल नहीं है, ये एक मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है कि यहीं तक आती है प्राइस दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम पढ़ा जाएगा ना, जब तब देखेंगे वॉल्यूम कंफर्मेशन आए तो वॉल्यूम आपको टारगेट देता है स्ट्रक्चर हाई तक, लेकिन अगर मुमकिन है यहाँ पे कुछ साइन ना बना हो तब इसने छोटा टारगेट दिया है, कई बार वॉल्यूम की कंफर्मेशन आती है फिर भी छोटा टारगेट दे देती है। इसलिए कहता हूँ कि वो मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई कंफर्म हार्ड एंड फास्ट रूल तो कोई भी नहीं है यहाँ पे कि हम कहेंगे हाँ ये चीज़ बन गया अब कंफर्म ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो जी, ये आपकी एग्जांपल्स हैं। अब आपके असाइनमेंट ये है, या जो आपने काम करना है खुद से, आपने इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना है। अच्छे ऑर्डर ब्लॉक वो होते हैं जो इस कंडीशन में बनते हैं, जैसे ये बना हुआ है कि एक अच्छी वेव आ रही है बाय की, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम कैंडल सेल की बन गई,
ठीक है जी। अब इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, देखें ये लो था, लो ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अब जब भी दोबारा अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी यहाँ से सेल होगी। अभी आपने बहुत चीज़ें पढ़नी है। अभी सिर्फ आपको ये एक आसान सी चीज़ बताई है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको आपने देखना है कहाँ कहाँ बनता है, बड़े टाइम फ्रेम में चलेंगे 1 आवर में, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं अभी। ये देखें 1 आवर में कहाँ कहाँ बनते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, बहुत सारे बने हुए हैं जी। आपको मैं ऐसा दिखाता हूँ जो आपके असाइनमेंट में काम आ सकता है। ये देखें, ये बना हुआ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये प्रीवियस आपका लेवल आ रहा है, प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके दोबारा टेस्ट करने आई, टैप करके दोबारा वहीं तक टारगेट मिल गया। ये कितना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का मार्क भी होगा हमारे पास शॉर्टर टाइम फ्रेम में। ये देखें ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है जी। ये ऑर्डर ब्लॉक बना आपका, ये देखें बाय का पुलिश ऑर्डर ब्लॉक, इसको आपने मोमेंटम ये मार्क कर लिया। जब प्राइस दोबारा इसको टैप करने आएगी यहाँ से आप बाय करेंगे और इसका आपको अच्छा टारगेट मिल जाएगा। अब क्यों नहीं इसको टैप करने आई, ऊपर से क्यों उठ गई है, ये इंशाल्लाह कल हम एफवीजी का हमारा टॉपिक है, हम कल पढ़ेंगे कि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक जब इकट्ठे बन जाते हैं तो फिर ट्रेड कहाँ से करनी चाहिए, फिर आपको इसका वेट नहीं करना, फिर थोड़ी सी ऊपर से ही आपको ट्रेड मिल जाती है। वो कल हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ लेंगे। ये देखें ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब फिर प्राइस इसको टैप करने नहीं आई, थोड़ा ऊपर से ही उठ गई है, देखें यहाँ से ही उठ गई है, ठीक है क्या। सेल के ऑर्डर ब्लॉक देखें, ये देखें सेल का ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद और देख लें, ये देखें ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें ना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन बना, प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया। अब लो ब्रेक कर दिया, अब प्राइस का वेट करें दोबारा ऊपर आने का, प्राइस ऊपर आई, उसी ऑर्डर ब्लॉक जोन को मिटिगेट किया और प्राइस वहां से फिर अपने सेल की तरफ आ गई। ठीक है, इसने आपको एक अच्छी ट्रेड 1 रेशो देखा जाए तो 1 रेशो शायद 5 या इससे भी ज्यादा की ट्रेड होगी। तो बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेड्स आपको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक दे सकता है, लेकिन जब हम बाकी चीज़ों को साथ इसके इन्वॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह और भी अच्छी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। चलिए जी, टाइम हो गया है 10:30, स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को। बस सिर्फ असाइनमेंट से मुराद मेरी ये होती है कि खुद प्रैक्टिस किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवाल का स्क्रीनशॉट लें, 7 सवाल लिख लें, जैसे आज किसी ने भेजा हुआ था मैंने साथ ही जवाब दे दिया। तो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तब तक तैयारी भी कर लें, वीडियोस भी देख लें, इंशाल्लाह फिर इस पर डिटेल से बात करेंगे।